नमस्ते। श्री गुरुभ्यो नमः। क्या आपको लगता है कि कलयुग में आपको कभी भगवान का दर्शन मिलेगा? अगर मन में श्रद्धा, सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास हो तो भगवान का हृदय पिघल सकता है। यदि आपको लगता है कि यह असंभव है तो कलयुग में घटित इस तमिल कहानी को सुनिए। 11वीं शताब्दी में तिरुनारायूर नामक गांव में नंबी नामक एक छोटा ब्राह्मण लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। गांव के पिल्लार मंदिर यानी गणेश मंदिर के पुजारी होने के नाते उसके पिता ने अपने पुत्र को बचपन में ही सारी पूजा विधि विधान सिखा दी थी। एक दिन उसके पिता को किसी काम से गांव के बाहर जाना था, इसलिए उन्होंने नंबी को बुलाकर कहा, नंबी, आज मेरी अनुपस्थिति में तुम ही गणेश पूजा करना और तुम्हारी माँ से बनाए गए नैवेद्य को चढ़ाना। आज्ञाकारी नंबी ने भी सिर हिलाया। नंबी ने सारी पूजा वैसे ही की जैसे उसने अपने पिता से सीखा था। फिर नैवेद्य चढ़ाकर उसने भगवान जी से विनती की कि वे उसे स्वीकार करें। मासूम नंबी को यह पता नहीं था कि उसके पिता प्रतीकात्मक रूप में भगवान को नैवेद्य समर्पित करते थे और फिर उसे वापस ले लेते थे। कुछ देर तक प्रतीक्षा करने पर उसने फिर से विनती की, गणेश जी, नैवेद्य स्वीकार कीजिए। अगर आपको मेरे आप ही के पास यूँ खड़े होने से आपत्ति हो तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर खड़ा रहता हूँ। थोड़ी देर बाहर प्रतीक्षा करके जब नंबी अंदर आया तब उसने देखा कि नैवेद्य ज्यों का त्यों था। अब वह रोने लगा और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसने पूजा में कुछ चूक की होगी जिससे भगवान नैवेद्य का सेवन नहीं कर रहे हैं। पछताते हुए उसने अपना सिर चट्टान से टकराया। तब एक चमत्कार हुआ। इस नन्हे मासूम बालक की श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी नैवेद्य को खाने लगे। धीरे धीरे पूरा नैवेद्य खत्म हो गया। मुस्कुराते हुए नंबी ने भगवान का आभार माना। फिर कहा, गणेश जी, यदि आप पहले ही खा लेते तो मैं गुरुकुल भी समय पर पहुंच जाता और आज का पाठ सीखता। अब देर हो गई, कौन मुझे सिखाएगा? तब गणेश जी ने कहा, तुम मेरे सामने आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। गणेश जी से उस दिन का सारा पाठ सीखकर जब नंबी घर लौटा, उसकी माँ बाहर खड़ी थी। माँ ने जब देरी का कारण पूछा तब नंबी ने आद्योपांत सारी कहानी सुनाई। उसकी माँ सोचने लगी, भला भगवान नैवेद्य कहाँ खाते हैं? यह अवश्य ही झूठ बोल रहा है। अगर भगवान नैवेद्य खाते तो कोई सारा भोजन चढ़ाते क्या? उसने अपने पुत्र को धमकाते हुए कहा, इतनी छोटी उम्र में ही झूठ बोल रहे हो? सारा भोजन तुमने अकेले खा लिया या किसी और को दे दिया? तुम्हारे पिता आ जाए फिर पता चल जाएगा कि कौन से भगवान ने नैवेद्य खा लिया और तुम्हें पाठ पढ़ाया। अगले दिन जब नंबी के पिता घर लौटे, तुरंत उनकी पत्नी ने पिछले दिन की सारी घटनाएं सूचित की। हैरान पिता ने अपने बेटे से पूछताछ की, नंबी, क्या भगवान ने सचमुच नैवेद्य ग्रहण किया? मैं बरसों से भगवान को पूछता आया हूँ, मेरे हाथों से उन्होंने कभी नैवेद्य स्वीकार नहीं की। मैं मंदिर ले चलता हूँ, हमें भी जरा दिखाओ भगवान ने नैवेद्य कैसे खाया। मंदिर में नंबी ने फिर से गणेश जी की पूजा की और पिछले दिन की ही तरह आज भी गणेश जी ने नैवेद्य खाया। इस घटना से अचंभित माता पिता तभी समझ पाए कि उनके बेटे पर भगवान की असीम कृपा है। वे कृतकृत्य हुए। उस दिन से वह बालक नंबी आंडा नंबी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तमिल में गणेश जी को नंबी के नाम से भी जाना जाता है। अतः नंबी आंडा नंबी नाम का मतलब है गणेश जी द्वारा अनुग्रहित व्यक्ति। उसी दिन से आज तक तिरुनारायूर गांव के गणेश जी को
पुल्ला पिल्लैयार कहा जाने लगा। पुल्ला पिल्लैयार का मतलब है नटखट गणेश जी। यही चमत्कारी बालक ने बड़ा होकर और एक बड़ा चमत्कार कर दिखाया। क्या आप उस कहानी को सुनने के इच्छुक हैं? तो स्टे ट्यून टू आवर चैनल अंटिल नेक्स्ट वीक। थैंक यू।